तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे रीजनिंग, यानी आज से स्टार्ट हो रहा है रीजनिंग, जो कि आपको एसएससी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। तो काउंटिंग ऑफ फिगर यानी चित्र को गिनना। तो सबसे पहले दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर में हमको पढ़ना रहता है दोस्तों स्क्वायर से, यानी वर्ग, रेक्टेंगल यानी आयत, या वर्ग के बारे में फिगर के बारे में पूछा जाता है, या ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आइए क्वेश्चन से बात करते हैं। तो जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। जैसे ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, एक और इसमें कई को ट्रायंगल है, आप आसानी से कैसे आप निकाल सकते हैं। तो मानिए दोस्तों एक ए वाला ट्रायंगल है, एक ए वाला ट्रायंगल है और एक ए वाला ट्रायंगल है। तो इसमें आपको 3 ट्रायंगल इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये आपको हो गया पहला नंबर। या तो एक ए फार्मूला हो गया, या तो एक ए फार्मूला होता है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2। तो सबसे पहले दोस्तों तो एक और दो, तो 2 इंटू 2 प्लस 1/2, तो 2 गुने 3 और बाई 2, तो इसमें आपको हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। उसी तरह दोस्तों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो मानिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, यानी इसमें एक पॉइंट से, मानिए ए वाला एक पॉइंट से कितना, एक बिंदु ए दिया हुआ है, एक बिंदु ए दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें अभी पहला नंबर पैटर्न है, तो ये आपको 1 हो गया, ये आपको 2 हो गया, ये आपको 3 हो गया। तो इसमें आप जोड़ दीजिए, या तो n इंटू एन प्लस 1/2, जो कि आपको काउंटिंग ऑफ फिगर निकालने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो n इंटू एन प्लस 1/2, तो 3 गुने 1/4, 3 गुने 4/2, तो 3 गुना 6, ये आपको आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अब आइए दोस्तों जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग ऑफ फिगर फार्मूला निकालने का। ये वाला है, मानिए एक पॉइंट से, जो कि ये आपको बहुत सारा त्रिभुज दिया हुआ है। तो एक पॉइंट से जो कि ए वाला त्रिभुज दिया हुआ है, मानिए एक पॉइंट से ए वाला त्रिभुज दिया हुआ है 1 2, ये आपको 2 हो गया, ये आपको 3 हो गया, ये आपको 4 हो गया, ये आपको 5 हो गया और ये आपको 6 हो गया। तो इसमें पूछ रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, जो कि आपको एसएससी में काफ़ी ज़्यादा त्रिभुज के बारे में ही पूछा जाता है। सेम ऐसा ही फिगर आपको दे देगा और पूछ लेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको तो शुरू में ही फॉर्मूला बताया गया था n इंटू एन प्लस 1/2। तो 6 लास्ट दिया हुआ है, 6 और गुने n इंटू एन प्लस 1, तो 6 गुने 7/2। इस तरह दोस्तों इसको आप कटा दीजिए, तो 2 3 6, ये आप हो जाएगा 7 3 21 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिए ए वाला ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, मानिए ट्रायंगल दिया हुआ है, एक साइड से ए वाला एक बिंदु दिया हुआ है, एक ए वाला पॉइंट दिया हुआ है, एक ए वाला पॉइंट दिया हुआ है, जो कि अब इसमें दे दिया है बीच में एक कांटा। तो सबसे पहले दोस्तों आप मानिए ऐसा वाला फिगर का, तो आपको तो पता है दोस्तों ए वाला दिया हुआ है 1 2 और ए वाला 3। तो सबसे पहले 1 2 3 4, तो 4 गुने 5/2 ये आपको हो जाता है। तो 5 गुने 2, तो 2 5 गुना 10 ये हो जाएगा। और एक इसमें ए वाला आपको दे दिया है, तो इसमें भी तो 5 है, 1 2 3 4, तो इसको भी आप बना दीजिए। तो इस तरह दोस्तों 10 और 10 ये आपको हो जाएगा। इसमें टोटल फिगर की संख्या कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 हो जाएगा। अब आइए दोस्तों जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानिए ये वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको अब नेक्स्ट पैटर्न है। तो मानिए ई वाला दोस्तों जैसे ट्रायंगल दिया हुआ है, अब इसमें निकालना है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसमें एक फिगर से दे दिया है, एक ए लाइन दिया है, एक फिगर में एक ए लाइन दिया है, एक फिगर से एक ए लाइन दिया है, और एक ए ट्रायंगल में, यानी एक फिगर में 3 ट्रायंगल दिया हुआ है, 3 लाइन दिया हुआ है। और इसमें पहला दूसरा और तीसरे पॉइंट पे एक काटा हुआ है, और एक ए वाला इसमें काटा हुआ है। तो इसमें भी पहले आप इसका निकाल लीजिए। तो 1 2 3 4, ये आपको हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, इसको भी आप आसानी से निकाल कर और इसको भी आप जोड़ सकते हैं। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। यानी पहला में दिया हुआ है ए जैसे त्रिभुज दिया हुआ है, यानी पहला 3 कट दिया हुआ है, दूसरा में दोस्तों 1 कट छोड़कर 4 कट दे दिया। उसी तरह दोस्तों तीसरा में ए वाला कट दिया हुआ है, उसी तरह दोस्तों ए वाला कट दिया हुआ है। और पूछ रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आप पहले का निकाल लीजिए। तो पहला दिया हुआ है 1 और 2, ये आपको हो जाएगा कितना, 2 गुने 3/2, यानी n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसका हो जाएगा 3 त्रिभुज, इसका हो जाएगा 1 और 2, इसका हो जाएगा 2 गुने 1/2। तो इसका भी आप फार्मूला निकाल लीजिए, 2 गुने 3/2, तो इसका आपको हो गया 3। तो इसको भी आप आसानी से त्रिभुज की संख्या इसमें आप निकाल सकते हैं। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मानिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ए वाला दिया हुआ है, मानिए इसमें एक वाला ट्रायंगल दिया हुआ है। अब इसमें पहले वाले टॉपिक में पढ़ रहे थे दोस्तों, एक ट्रायंगल पे एक पॉइंट से एक ही बिंदु, एक ही लाइन खींचा गया था। अब इसमें दोस्तों एक ट्रायंगल में 2 पॉइंट खींचा जा रहा है, एक ए बिंदु हो गया और एक ए बिंदु हो गया। तो इसमें भी पूछ रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो अब एक ट्रायंगल में यदि अगर 2 लाइन खींचा जाए, तो इसका सीधे एक हे हो गया, एक ए 2 लाइन हो गया, तो इसको आप
क्यूब निकाल दीजिएगा, यानी इसका 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। अब ये दोस्तों एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, यदि त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदु से रेखा की संख्या अगर बराबर खींची हो तो सीधे संख्या का क्यूब करना है। जी हाँ दोस्तों, यदि त्रिभुज की किन्हीं दो बिंदु से एक ए बिंदु हो गया, एक ए दूसरा बिंदु हो गया, अगर सीधी रेखा खींची जाए तो सीधी संख्या का यानी लास्ट संख्या का क्यूब कर दीजिएगा, तो ये आपको हो जाएगा 2 का क्यूब 8 आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ये वाला एक त्रिभुज है जिसमें पहले बिंदु से यानी अगर सेम लाइन अगर सेम बिंदु से अगर सेम लाइन खींचे तो इसको भी आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे एक लाइन हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, तो इसका भी आप लास्ट संख्या का क्यूब निकाल लीजिएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, जैसे ए वाला एक ट्रायंगल दिया हुआ है, अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों फिगर दिया हुआ है, फिगर में एक बिंदु से कितना एक लाइन ये हो गया, 2 लाइन दूसरा हो गया, तीसरा लाइन हो गया, चौथा लाइन हो गया। उसी तरह दोस्तों दूसरे बिंदु से एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ए हो गया। तो ऐसे प्रश्न को भी आप आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मानिए दोस्तों पहले वाला इसमें 2 फिगर दिए हुए, तो पहले इसका आप निकाल लीजिए। तो पहले का हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह दोस्तों 1 2 3 इसमें दिए हुए, तो 5 गुने 6/2 पहले निकाल लीजिए। तो 5 गुने 6/2 n इंटू n प्लस 1/2, तो 2 3 6 5 3 15 15 इसमें 45 हो गया, क्योंकि ये आपको पहले फिगर का निकल गया एक बिंदु से, पहले बिंदु से। अब आइए दोस्तों इस बिंदु का निकाले, तो इस बिंदु से कितना एक लाइन ये खींचा गया है, एक लाइन ए खींचा गया है, तो यानी इस फिगर से एक लाइन खींचा गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया और ये आपको हो गया कितना 3। तो पहले इसका निकाल लीजिए, तो 1 2 3 और 3 6, ये आपको हो गया 6 6 12 6 18 6 24 36। इस तरह दोस्तों एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, जो कि ये आपको हो गया 5, तो ये आपको 1 2 3 और 3 6, तो 6 5 30 ये आपको हो जाएगा। अब ये दोस्तों अब इसमें कॉमन भी तो है, तो कॉमन है दोस्तों ए वाला और ए वाला, 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 यानी यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपको हो जाएगा 15, जो कि ये आपको कॉमन हो जाएगा। तो 45 प्लस 30 75, 75 में से 15 घटा दीजिए, ये आपको 60 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि क्वेश्चन है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी, यानी पहले पॉइंट से कितना एक बिंदु एक लाइन खींचा गया, दूसरा लाइन खींचा गया, तीसरा लाइन खींचा गया, चौथा लाइन खींचा गया, यानी पहले पॉइंट से, और दूसरे पॉइंट से कितना त्रिभुज की दूसरे पॉइंट से एक लाइन खींचा गया। तो इसमें भी सेम वही पैटर्न है दोस्तों, पहले आप इसका निकाल लीजिए। तो 1 2 3 4 5, तो ये आपको हो जाएगा 5 गुने 6/2, तो 5 गुने 6/2 कीजिएगा, तो 2 3 6 यानी 15 हो गया, तो 15 और 15 30 हो गया। अब पहले वाला लाइन का निकल गया। अब आइए दोस्तों ई वाला लाइन का निकालिए, तो ई वाला लाइन का कितना हो जाएगा 1 और 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इसमें भी दिया हुआ, तो 3 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 ये वाला हो जाएगा, तो 30 और 15। अब आइए दोस्तों अब इसमें कॉमन निकालिए, तो कॉमन क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो गया, कॉमन तो इसमें भी हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा ए वाला, एक ए वाला हो जाएगा, एक ए वाला हो जाएगा, 2 हुआ, एक ए वाला हो गया, एक ए वाला हो गया, 1 2 3 3 6 3 9 3 12 और ए वाला आपको लाइन कॉमन हो जा रहा है, तो ये आपको 3 5 15 ए वाला कॉमन हो गया। तो 30 प्लस 15 45 और 45 में से 10 घटाइए, तो ये आपको हो जाएगा 45 में से 10 घटाइए, ये आपको 35 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, मानिए क्वेश्चन दिया हुआ है यदि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी, यानी ये वाला आपको फिगर दिया हुआ है कितना एक बिंदु से कितना एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन दिया हुआ है, इधर से भी और 5 लाइन एक ही बिंदु पर जाकर मिला हुआ है। तो ऐसे फिगर को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। पहले आप अपने मन से देख लीजिए, फिर उसके बाद पहले अपने हिसाब से, फिर उसके बाद अपने मन के हिसाब से जोड़ लीजिए। तो पहला में दिया हुआ है 1 2 3 4 4 इधर भी है, 1 2 3 4 4 इधर भी है, तो 4 गुने 5/2 इधर हो जाएगा, 4 गुने 5/2, तो 2 दूने 4 5 दूना 10 इधर हो गया और 10 इधर हो गया। अब आइए दोस्तों इसमें कॉमन कुछ भी है, तो कॉमन कुछ भी कोई ट्रायंगल कॉमन है, तो सीधे 10 और 10 ये आपको आंसर हो जाएगा 20। तो लगा ना दोस्तों झटका। उसी तरह ये जैसे ये वाला फिगर दिया हुआ है, मानिए ये वाला ट्रायंगल दिया हुआ है कितना, एक ट्रायंगल पे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, और ये वाला एक ए ट्रायंगल दिया हुआ है, इधर से एक बिंदु इधर दे दिया, एक बिंदु इधर दे दिया। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको तो पता है दोस्तों, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, तो 1 2 3 और 3 6 तो एक ऐसे हो गया दोस्तों, 3 3 6 एक साथ 6 फिगर ऐसे हो गया, और एक ए वाला फिगर नहीं जोड़िएगा, ये तो एक ए फिगर हो गया, 1 2 एक फिगर हो गया, एक ए वाला फिगर जोड़िएगा तो 6 और 1, इसमें त्रिभुज की संख्या कितना 7। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानिए ये वाला एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल में दोस्तों एक पॉइंट से 2 बिंदु इधर दिया हुआ है,
या दो बिंदु इधर खींचा गया है, दो बिंदु इधर खींचा गया और एक अंदर से ट्रायंगल दिया है। तो ऐसे फिगर में भी आप त्रिभुज की संख्या आप कैसे बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों जैसे सोल्व करते हैं। तो एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, 3 हो गया। तो 1 2 3, 3 और 3 जोड़िएगा तो 3 और 2 5, एक 6 पहले वाला फिगर में कितना 6 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों 1 2 3 तो 6 इधर भी हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 2 3 इधर भी 6 तो 6 6 12 6 18 ए हो गया। और 18 ए वाला एक फिगर 19 हो गया और एक ए वाला फिगर कितना, ए वाला आपको 20 फिगर आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्त, बाय बाय।